एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। सातवें चरण के होने वाले चुनाव में बसपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने जमकर सभी विरोधी राजनीतिक दलों पर जमकर बरसी। सपा को गुंडों वाली पार्टी बताया, वहीं कांग्रेस को दलितों और पिछड़ों का दुश्मन बताया। भाजपा को पूंजीवादी और आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे वाली पार्टी कहा। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने और कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिलाया। मीडिया के द्वारा प्रदेश में दिखाए गए बसपा की कम सीटों पर जीत को लेकर कहा कि 2007 में भी आंकड़े गलत साबित हुए थे। हजारों की जुटी भीड़ को देख गदगद होकर कहा कि 2007 की 13% बहुमत की सरकार बनाने के लिए एक एक वोट बसपा के लिए पड़ना चाहिए। मिर्जापुर के चंदईपुर ग्राम में पहुंची बसपा सुप्रीमो का मंच पर स्वागत किया गया। अपने संबोधन में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए देश के विकास में रुचि नहीं लेती, बहुजन समाज का कोई ध्यान नहीं रखती। सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि गुंडों की पार्टी है। सपा ने महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों का नाम भी बदल दिया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये जातिवादी, पूंजीवादी और आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को लागू किया है जो अपराध का वातावरण बनाता है, इसलिए भाजपा को भी सत्ता में आने से रोकना होगा। आदिवासी, पिछड़े और दलितों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया, सभी असुरक्षित महसूस करते हैं। भाजपा में उच्च वर्ग की जातियां भी उपेक्षित महसूस कर रही हैं। सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं करके संविदा पर प्राइवेट ही कार्य कराया है। रोजी रोटी की तलाश में लोग पलायन करते रहे हैं, जबकि बसपा की सरकार में रोजगार देकर पलायन को रोका गया था। आदिवासियों का बड़े पैमाने पर शोषण किया गया, जबकि बसपा सरकार में उनका पूरा ध्यान रखा गया। विरोधी पार्टियों की सरकार में यहाँ की जनता परेशान रही, खासकर कोरोना काल में जनता विशेष रूप से परेशान रही, इसलिए बसपा की सरकार को ही बनाए जो सबका ख्याल रखती है। प्रदेश में बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के लिए सरकार बनने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गरीबों को दोबारा पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। नौजवान, किसान, बेरोजगार और महिलाओं का विशेष ध्यान दिया जाएगा। मिर्जापुर मंडल में जो विशेष समस्या होगी उस पर अलग से ध्यान दिया जाएगा। कानून व्यवस्था को लचर और खराब नहीं होने दिया जाएगा। किसी वर्ग का शोषण नहीं होगा। गुंडा बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। भाजपा सरकार में जाति और धर्म के नाम पर फंसाकर केस चलाया जा रहा है, उसे खत्म कर दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक आयोग का गठन किया जाएगा। पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू किया जाएगा। वोट पड़ने तक विरोधियों के साम दंड भेद को ध्यान में रखते हुए एकजुट होकर रहकर वोट करना है। मीडिया द्वारा दिखाए जा रहे आकलन को ध्वस्त कर देना है। इसके पहले भी मीडिया गलत आंकड़ा पेश कर चुका है। बसपा कहने में नहीं करने में विश्वास रखती है। सरकार बनने पर प्रदेश के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए सर्व समाज का ध्यान रखा जाएगा। वोट वाले दिन सुबह से ही उठकर टोली में जाकर वोट देंगे। महिलाएं भी समय से मतदान केंद्र पर जाएंगी। आपका वोट कोई दूसरा ना डाले, साथ ही कोई वोट ना छूटे। मेरी अपील है कि सभी सरकार 2007 की तरह जरूर बनाना है। अन्याय, अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त और विकास मुक्त सरकार बनाना है। हर पोलिंग बूथ को जिताना है। बसपा की सरकार बनाना है। भीड़ देख गदगद होकर बोली, सभी सीटों पर जीत दिलाकर विधानसभा में भेजना है। बीएसपी के प्रत्याशी को जिताना है। मंडल की सभी सीटों को भारी मतों से विजय बनाना है। इसके साथ ही ये कांग्रेस पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पार्टी भी थे। इतना ही नहीं बल्कि मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले चलते ही जातिवादी, संकीर्ण, अहंकारी व तानाशाही शासन से मुक्ति मिल सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर रखा था, लेकिन वो भी सपा सरकार ने बदल दिया। तो उन्हें किस प्रकार सपा सरकार ने अधिकांश जो नहीं किया गया, जिससे सपा की तरह ही बीजेपी सरकार की भी इन वर्गों के प्रति तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति भी हीन जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इस बीएसपी को सत्ता में लाना है। जैसे आज आप लोगों की ये अपार भीड़ और भीड़ के जोश को भी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस बार बीएसपी के नेतृत्व में
लाई जाएंगी, उससे आप लोगों को सावधान रहना। मैंने बार बार आप लोगों को कहा है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो बीएसपी के उम्मीदवारों को जिताना है। इस ओर केवल आप लोगों का ध्यान रहना चाहिए। आप लोगों को अफवाहों के चक्कर में नहीं पड़ना है। किसी कीमत पर खराब लक्षण नहीं होने दिया जाएगा। सत्ताधारी सरकार या कानून द्वारा कानून का राज कायम किया जाएगा। जाति व भाव के आधार पर जो माफियाओं व अन्य अपराधी एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर ही भेजा जाएगा, जहाँ मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं, विदित है कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ गरीब एवं भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए काफी सरकारी फ्री जमीन दी है। उसे नियमों के तहत न्याय होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि पूर्व की तरह इस बार की सरकार बनने पर यहाँ दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के सम्मान में भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मीडिया में इनके सही आंकड़ों को ज्यादातर दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य निर्धन समूहों के साथ साथ दलितों पर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही